हे गाइस, मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर 9305 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक बेहतरीन पेशकश लेके आई हूँ। जनरली अगर हम कोई भी काम करते हैं या कुछ भी स्टार्ट करते हैं, जब तक किसी को पता नहीं होता कि ये लड़की या लड़का इस चीज की प्रिपरेशन कर रही है या इस चीज की तैयारी कर रही है। मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। SSC GD हो गया, MTS हो गया, रेलवे हो गया, UPSC हो गया, नीट हो गया, किसी भी चीज की फॉर एग्जाम्पल। और जब तक आपके रिलेशन में, जब तक आपके आस पड़ोस में किसी को पता नहीं होता, तब तक आप बेफिक्र होकर तैयारी करते, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। जैसे ही आपका एक बार रिजल्ट आता है, या आपके घर में तो सबको पता ही है कि भाई मेरा भाई मेरी बहन किस चीज की प्रिपरेशन कर रही है, किस फील्ड में जाने की वो तैयारी कर रही है। अब घर वालों को तो सब कुछ पता होता है। अब होता क्या है दोस्तों, जनरली हमें पता नहीं चलता और कहीं ना कहीं हमारी ही बातों से हमें ताने देना स्टार्ट करते हैं। हमें इतनी समझदारी नहीं होती, चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो। एक अगर बात करेंगे एक 80 साल की व्यक्ति की, आप ले लीजिए माइंड थॉट ले लीजिए, आप एक 16 साल के बच्चे के का सोचने का तरीका ले लीजिए, ये 2 साल के बच्चे का सोचने का तरीका ले लीजिए। देखिए दोस्तों, जीवन में जो भी है प्रॉब्लम्स हम ही क्रिएट करते हैं। अगर देखा जाए तो जो भी दुख हमारे आपके बीच में आता है, हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं या जितने भी बोल सकते हैं कि जितने भी दुख आते हैं, उन दुख का कारण हम और आप हैं। कभी आप सोचते हैं कि आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए मैं अपना ही एग्जाम्पल लूं कि आज लोग मुझे अगर कोई बोलेगा ये देखो वो देखो, ये कर रही वो कर रही, तो भाई सही है, लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ तभी बोल रहे हैं, राइट? तो वैसे सेम आपके साथ भी अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं, आपके भाई आपको डांट रहे हैं, आपकी बहन आपको डांट रही है कि तूने ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों कर दिया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो उसमें दोस्तों घबराने की, आप अगर उसको सोचेंगे, सोच के परेशान होंगे, उसी में उलझते चले जाएंगे, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और ऐसा एक टाइम आएगा कि आप सोच ही नहीं पाएंगे। लोगों की बातें आपको इतनी बुरी लगने लगेगी, आप इरिटेट होने लगेंगे, सफोकेशन महसूस होने लगेगा, बॉडी में आपके हर एक चीजें कम होने लगेंगी। जो एक स्वस्थ मनुष्य का मतलब होता है कि अच्छा सोचे, तो आप अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे। तब ये नहीं समझ आता अगर हमारे बारे में कोई कुछ गलत बोलता है और हम गलत नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, कि हमें अगर कोई गलत बोलता है और हम एक्चुअल में गलत नहीं होते हैं, हम अपनी निगाह में बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि ये ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों बोल रहा है, ये क्यों बोला, या यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी ज्ञाता बन रही हो या बहुत बड़े नेता बन रहे हो, अगर ऐसा कोई कुछ बोल रहा है, इसमें घबराने की बात है। बिल्कुल आप सही ट्रैक पर। जब लोग आपके बारे में ऐसी बातें करने लगे ना, तो समझ जाइए कि आप एकदम बिल्कुल सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। बस सफलता आपके एक कदम से पीछे है दोस्तों। जब हर तरफ लोग आपके बारे में बातें करें, अच्छी बुरी, कोई कमेंट दे रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई कमियां बता रहा है, तो समझ लीजिए कि आप एकदम सही ट्रैक पर। आपको घबराने की बात नहीं है तब कि हम क्या करें तो क्या करें, समझ नहीं आ रहा, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं एंजाइटी का शिकार हो रहा हूँ, या फिर मुझे अब कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगा, मेंटल हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, वही तो समय है संभलने का, वही सही एज है, वही अगर वहीं पे आप लोगों की बातें आपको इफेक्टिव ना कर पाए, लोगों की बातों की वजह से अगर आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाएंगे दोस्तों। ऐसे सोचिए ना, अगर आपको कोई कुछ गलत बोल रहा है, आपके बारे में बातें कर रहा है, आपके बारे में अगर आप नहीं है फिर भी लोग कलेश मचा रहे हैं, लोग आपको बोल रहे हैं कि ये ऐसे क्यों बोली, वैसे क्यों बोला, ऐसे क्यों किया, ये गलत क्यों बोल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों कि कहीं ना कहीं जल्द ही आपको सफलता मिलने वाली है। हाँ, उसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, थोड़े दिन के लिए अपने रास्ते से भटक सकते हैं, विचलित हो सकते हैं,
पथ प्रदर्शित हो सकते हैं, मतलब पथ से थोड़ा भटक जा सकते हैं। क्योंकि भाई एक इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे गुरु हो, कोई चाहे भाई हो, चाहे बहन हो। एक लेवल तक आपको कोई बोलता है, आप बर्दाश्त करने की भी एक क्षमता होती है। जब तक आप कर पाते हैं तब तक ठीक है, नहीं तो अब ह्यूमन नेचर है भाई, गुस्सा तो सबको आता है, लाजमी है, आना जरूरी भी है। अब गुस्सा कब किस पे बरस जाए पता भी नहीं होता है। तो जैसे भी चल रहा है दोस्तों, बस खुशियां ढूंढिए है और कोई कुछ बोल रहा है तो उसको तुरंत मत रिप्लाई करिए दोस्तों। शांति से सोचिए कि क्या ये जो बोल रहा है ये बंदा सही बोल रहा है, या क्या इसने जो भी मेरे बारे में बोला है क्या ये पूरी सच्चाई जान की बात कर रहा है या आधी अधूरी जानकारी के बिहाफ पे मुझे डाल रहा है। आप शांति से अगर परिचय देंगे, शांति का परिचय देंगे दोस्तों ना, तो निश्चित तौर पे आपको कोई ना कोई मार्ग मिलेगा। हो सकता है एक पल के लिए सारी कायनात आपके खिलाफ में हो जाए, हो सकता है एक टाइम आए कि आपको हर इंसान बुरा बोलने लगे। क्योंकि भाई जब इंसान चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, मानसिक रूप से अगर बीमार रहेगा इंसान तो कितना दिमाग काम करेगा। किसी का हाथ में प्रॉब्लम होती है, हाथ में कैंसर होती है, लोग उसको काट के निकाल देते हैं, वो दर्द बर्दाश्त हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर दिल पे कोई चोट लगती है, दिल से कोई बात लग जाती है ना, तो फिर वो किसी के कहने से भी नहीं खत्म होती। तो कभी भी किसी को भी अगर आप बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, या कुछ भी सोच समझ कर बोलिए कि सामने वाले के दिल को चोट ना पहुंचे। क्योंकि 2 दिन की जिंदगी है, हमें नहीं पता कि कौन कब इस दुनिया से जाएगा। हमें ये भी नहीं पता कि हम किसके साथ कितने दिन तक रहेंगे, हमें कुछ नहीं पता है। आज है, हो सकता है 2 घंटे बाद पता चले कि अरे फलाने नाम का व्यक्ति नहीं रहा, उसको हार्ट अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तरह तरह की घटनाएं घटित हो रही, तरह तरह की बीमारियां फैल रही। कौन जान रहा था कि कोरोना में कौन रहेगा, कौन बचेगा। कितने घर से कितने लोगों ने अपने परिवार में, कोई अपना पिता खोए तो कोई अपनी माँ खोई, कोई अपना भाई खोए तो कोई अपनी बहन खोई। एक ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन आई थी 2019 में, जिसको हम अभी तक नहीं भूल पाए हैं दोस्तों। तो हम क्यों लापरवाही कर रहे हैं, क्यों हम किसी की बातों को लेके अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों हम किसी की बातों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। क्या वही जिंदगी है? अपने आप से सवाल करिएगा कि क्या यही जिंदगी है जो आप जी रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, सोच सोच के परेशान, उसकी वजह से ना दोस्तों जो आपके प्रिय हैं उनको भी आप चोट पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आपको बहुत चाहते हैं उनको भी आप हर्ट कर देते हैं। डिप्रेशन में इंसान जब ओवर थिंकिंग होता है तो इतना परेशान हो जाता है, उसे ये नहीं समझ आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ नहीं पता हो। बस माइंड में हमेशा पता नहीं क्या तरह तरह के ख्यालात आते रहते हैं, चलते रहते हैं। और यहाँ तक कि बगल से कोई गुजर भी जाता है फिर भी इंसान को पता नहीं चलता। जब कोई बुला के पूछता है, अरे तुम्हें देखे कहाँ, कब, कितने बजे, ऐसे सॉफ्ट होते हैं कि हम बोलते हैं हो सकता है देखा होगा तुमने कहीं, लेकिन हमें याद नहीं है कहाँ देखा था आपने। फिर हम वही सोच सोच के बताइए ये बंदा बोल रहा है हम इसको देखे थे और फिर भी मुझे याद नहीं। सोचा हम कितना ज्यादा सोचते हैं, ये सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम कैसे पॉजिटिव रहें। हम ये नहीं सोच पाते कि हम अच्छा कैसे करें। हम ये नहीं समझ पाते कि हम क्या करें, कैसे करें, इस सिचुएशन से बाहर कैसे आए। दोस्तों प्रॉब्लम सबके साथ है, सिचुएशन सब फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल जो भी कर रहा है इस धरती पे जो है हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या बड़ा वीवीआईपी हो, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो अंबानी अडानी परिवार से ही क्यों ना हो, चाहे वो जिस भी फैमिली में हो, चाहे गरीब से गरीब का बच्चा हो या चाहे अमीर से अमीर हो, हर इंसान अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। जिसके पास रोटी कपड़ा मकान है वो किसी और चीज के लिए परेशान है, जिसके पास धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ है वो किसी और चीज के लिए परेशान है। हर इंसान ऐसा है जिसके पास जो भी है उससे और बड़ा करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटा सा ही एग्जाम्पल लूं, मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, रहने खाने के लिए पर्याप्त भोजन होता है, छत होता है और हर चीज सुख सुविधा होती है। अगर सबसे ज्यादा कोई व्यय करता है खाने पीने पे तो मिडिल क्लास वाले करते हैं। वो आलीशान का खाना पसंद करते हैं और आलीशान से रहना पसंद करते हैं।
लेकिन वही एक बिजनेसमैन का क्या थॉट होता है कि भाई भले ही मैं लोन ले लूं 50,000 का, लेकिन इसको इन्वेस्ट कर दूंगा तो ताकि अगले महीने से 1 लाख आ जाए। लेकिन वही अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में किसी की 1 लाख की मंथली इनकम है, फॉर एग्जाम्पल कोई यूपीएससी में है, कोई एसएससी में है, कोई किसी भी सेक्टर में है, कोई जॉब अच्छी सी लगी है और वो महीने का 1.5 से 2 लाख कमा रहा है, तो यकीन मानिए उसका महीने का 1 लाख रुपए खाने पीने और ऐसो आराम में जाने वाला है। 50% वो ऐसे ही उड़ा देता है, क्योंकि खाने पीने के बेहतरीन शौकीन होते हैं ये मिडिल क्लास वाले लोग, और उन्हें जीवन में कुछ भी हो खाना है भैया, जान है तो जहां, पहले खाएंगे उसके बाद कुछ करेंगे। तो ये अंतर है दोस्तों। हमें नहीं समझ आता कि हम क्या करें, कैसे करें, क्यों हो रहा है मेरे साथ, लोग हमें क्यों बुरा बोल रहे। अरे भैया लोगों का काम ही है बोलना। कुछ लोग मोटिवेट करेंगे, कुछ लोग डीमोटिवेट करेंगे, कुछ लोग एकदम से नीचे गिरा देंगे, कुछ लोग एकदम से उठा देंगे, चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे। लेकिन हमारे पास भी तो स्किल है, हमारे पास भी तो माइंड है, सोचने की क्षमता है ना। मेरी मम्मी का एक कहावत है, वो अक्सर गांव की है, तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है मेरी मम्मी, बचपन में कोई स्कूल कोई क्लास नहीं की है, फिर भी हिंदी इतना भर्राटेदार पढ़ती है, इंग्लिश संस्कृत के श्लोक वो पढ़ती है, रामायण महाभारत की लाइनें उनको एकदम कंठस्थ एकदम याद है। हम समझ नहीं पाते कि उनकी क्या माइंड सेट है। तो जब भी अगर हम लोग को जैसे क्योंकि मेरी मम्मा सिंगल मदर है, मेरे पापा नहीं है, 7 भाई बहनों को पालना आसान नहीं होता दोस्तों, तो वहीं पे वो हमेशा जब भी सीख देती है ना, तो एक लाइन अवधी भाषा की जरूर बोलती है। पता है कि दोस्तों मेरी मम्मा एकदम मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरी मम्मा एकदम गांव की हैं। जस्ट इमेजिन, पढ़ी लिखी नहीं है उनको, हाँ लेकिन उनको हर चीज आता है, संस्कृत वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ लेती हैं, और हिंदी में बहुत अच्छे से रामायण महाभारत जितनी भी कहानियां हैं वो पढ़ती रहती हैं। और मेरी मम्मा सिंगल मदर है, तो 7 बच्चों को पालना आसान नहीं होता दोस्तों। मैं उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी मम्मी की, सबसे छोटी मैं हूँ, तो जब मोटिवेट करती है मुझे, क्योंकि सबकी शादी हो गई है, मैं और मुझसे बड़ा भाई, हम ही दोनों लोग बचे हैं, तो जब मोटिवेट करती है तो हमेशा यही कहेंगी कि बेटा, उनकी अवधी भाषा की बहुत अच्छी वो कोटेशन मुझे लगती है, गौर करिएगा, सुनाई सबके कराई अपने मन। तो ये लाइन उनकी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। सही है भाई, अगर कोई निगेटिव दे रहा, कोई पॉजिटिव दे रहा, कोई मोटिवेट कर रहा, कोई डीमोटिवेट कर रहा, कोई चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, जो भी है सुन लीजिए, बट करना वही है जो आपका। अपनी निगाह में अगर आप सही हैं तो कदम को पीछे मत लीजिएगा दोस्तों, चाहे कितनी भी डिमोटिवेशन आए, चाहे कितना भी लोग आपको बुरा भला कहे, चाहे कितना भी लोग आपके बारे में गॉसिप करें, बातें करें। बातें तो लोगों का काम है करना दोस्तों, अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा करेंगे। तो एकदम पीएचडी लेवल पर करिए। अगर आप चोरी भी कर रहे हैं ना तो एकदम बढ़िया वाला करिए, ताकि जाने के बाद भी लोग जाने। अगर गांव में आपको लोग जान रहे हैं कि ये बंदा मतलब ऐसा बनिए, सबको परेशान करिए, कोई नहीं जान रहा ना, पूरे गांव के खिलाफ अगेंस्ट कंप्लेंट ठोक दीजिए, देखते हैं कम से कम जाने के बाद तो लोग याद करेंगे। लोग कहते हैं कि शादी कर लीजिए, नहीं तो ये मेरा मानना तो नहीं है भाई। क्या एपीजे अब्दुल कलाम इतनी बड़ी हस्ती है, क्या उन्होंने शादी किया? जाने के बाद तो लोग उनको जान रहे हैं। लोगों का कहना है कि शादी कर लो, बच्चे होंगे, बच्चों के नाम से जाने जाओगे। क्या ममता बनर्जी ने शादी किया? क्या मायावती जी ने शादी की? लोग आज भी हमारे उन लोगों को लोग जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या उन्होंने शादी किया था? नहीं किए, लेकिन आज लोग उनको जानते हैं, इतिहास में अमर हो गए। कितने ऐसे राजा है प्राचीन काल में जिन्होंने शादी नहीं किया, लोग उनको जानते हैं। आज हम उनको पढ़ते हैं, स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम वड़ित। तो जो मन करे दोस्तों, किसी को आप जबरदस्ती, क्योंकि हमारे संविधान में है कि 18 साल के बाद हर इंसान अपना फैसला खुद ले सकता है। जो आपकी इच्छा करे, पढ़ने का मन कर रहा है पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए। अगर आपको बिजनेस करने का मन कर रहा है तो बिजनेस करिए। आपको अगर लाइफ में कुछ बेहतर बनने का मन कर रहा है तो करिए, रोका किसने है भाई? कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हर जगह पे लोग डीमोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देते, दबाते हैं, कुचलते हैं कि ये आगे बढ़ जाएगा तो मेरा तो शोषण होने लगेगा। ऐसा नहीं है, जिसको निखरना है वो निखर जाएगा, जिसको जलना है वो जलता रहेगा। कितने ऐसे महान महान लोग हैं, क्या बहुत वीवीआईपी के घर के लोग नहीं आगे बढ़ पाते दोस्तों? लेकिन वहीं एक मिडिल क्लास फैमिली, एक गरीब बच्चा जितना आगे निकल जाता है, उतना
अमीरों के बच्चों के पास सेंस नहीं होता, क्योंकि उनके पास हर सुख सुविधा होती है। आजकल का पढ़ने का तरीका क्या है दोस्तों लोगों का, कोई भी क्वेश्चन आए नहीं, अरे गूगल बाबा जिंदाबाद। प्राचीन काल में क्या था, सोचते थे हम, अपनी स्किल पर काम करते थे, दिमाग पर जोर देते थे। अच्छा, गुप्त काल थे, हर्षवर्धन था, मौर्य था, कोई क्वेश्चन, अच्छा किसने जीर्णोद्धार करवाया था, अच्छा ठीक है, अश्वमेध यज्ञ किस राजा ने किया था, सुदर्शन झील को बनवाया किसने था, किसने उसका जीर्णोद्धार करवाया था, कितनी बार मुस्लिम आक्रमण हुआ, पहली बार कौन सी शक्ति हमारे भारत पर आक्रमण किया था। जब आप पढ़ेंगे तब आपको इतिहास पता चलेगा दोस्तों, तब आपको इस देश में अपनी स्थिति समझ में आएगी कि आप कहाँ पर हैं दोस्तों। सोचिए, समझिए, लोग बोल रहे हैं जो क्या वो सही है, उसको देखिए, खुले दिमाग से काम करिए दोस्तों। किसी की बातों से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, आप मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, तनाव में रहे, स्ट्रेस में रह रहे हैं, सफोकेशन हो रहा है, तो इसमें नुकसान किसका है, जो बोल रहा है आपको उसका या आपका। भाई जब प्रॉब्लम आपके साथ होगी तो नुकसान आपका होगा, पेरेंट्स आपके परेशान होंगे, वो लेके आपको हॉस्पिटल भागेंगे। तो फालतू जगहों पे अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम। जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, जो भी बोलेंगे बोलने दीजिए, शांति का परिचय दीजिए दोस्तों और आगे बढ़िए। आई नो आज मैंने काफी दिनों बाद वीडियो बनाया है, मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है दोस्तों इन दिनों, मैंने पहले भी शेयर किया था, इसलिए मैं बना नहीं पाई थी, बट आज मैंने कोशिश किया है कि आपको कुछ नया सिखा सकूं दोस्तों, कुछ नया बता सकूं, और जो भी इसमें कमी है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं भी, ताकि आप लोगों से सीख सकूं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई कुछ नहीं। हम एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं, एक बड़े से बड़े को सिखा भी सकते हैं, ये हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए, बस मेरा यही मानना है। एक छोटा सा बच्चा भी पेशेंस लेवल सिखा सकता है हमें, एक छोटा सा बच्चा भी गिर के उठना सिखा सकता है हमें, बस नजरिए का फेर है, मोटिवेशन का फेर है कि हम कहाँ से मोटिवेट हो रहे हैं, कहाँ से डीमोटिवेट हो रहे हैं। अगर दोस्तों आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं, तो ये वीडियो आप भी देखिए और अपने एक मित्र के साथ शेयर करिए, ताकि उसे भी लाइफ में अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही, तो वो भी आसानी से फेस कर सके और आगे बढ़ सके दोस्तों। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, फिर कल मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए एनर्जी के साथ, एक नए कंटेंट के साथ दोस्तों। आप लोगों से फिर मेरी मुलाकात होती रहेगी, आशा करती हूँ आप एकदम मस्त होंगे और नवरात्रि का एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। हर तरफ, चारों तरफ माँ दुर्गे की आरती, गायन, वंदन चल रहा है और एकदम खुशनुमा माहौल है। किधर से भी आप गुजरेंगे तो देखेंगे ये नवंबर अक्टूबर का महीना ही इतना पावन होता है दोस्तों कि हर फेस्टिवल्स इसी में आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो जिस भी संप्रदाय में आते हो, हर इंसान हमारे लिए समान है, बराबर है दोस्तों, क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ पे हर धर्म संभाव की बात की जाती है, सर्वधर्म संभाव की बात की जाती है, सभी धर्म समान है हमारी निगाह में, हर इंसान के अंदर इंसानियत है दोस्तों। जाति धर्म के नाम पे हमें कोई बात ही नहीं करनी है, कोई विवाद ही नहीं करना है, और जो भी है भाईचारे को बढ़ाना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, सबको साथ में लेके चलना है, सबका विकास अपना विकास। इस लाइन के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी और अपने जाते जाते अपने सर की एक लाइन बोल के जाऊंगी कि बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार व्यक्त करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।